कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का, जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का, जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का, वह आनंद है जहाँ गुणगान होता है। तोरे चढ़ाने से सब काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। जैसा कोई देव ना दूजा, हनुमान के जैसा कोई देव ना दूजा, सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा, सबसे बड़ी जग में हनुमान की पूजा। वो घर मंदिर जहाँ इनका सम्मान होता है, वो घर मंदिर जहाँ इनका सम्मान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है, सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। बोलिए राघव सरकार की जय जय श्री राम। आइए इसी जब से मिली है आंखें, जब से मिली है आंखें, करामात हो रही है, करामात हो रही है। राघव से मेरे दिल का हर बात हो रही है, जब से मिली है आंखें, करामात हो रही है, करामात हो रही है। राघव से मेरे दिल की हर बात हो रही है, जब से मिले हैं आंखें।
जान लेता, नहीं होश है कि दिन कब, नहीं होश है कि दिन कब, कब रात हो रही है। राखों से मेरे दिल की हर बात हो रही है, जब से मिले हैं आंखें। कठिन थी मेरी आसान हो रही है, जब से मेरे कन्हैया से पहचान हो गई है। कठिन थी मेरी आसान हो गई है, जब से मेरे कन्हैया पहचान बन गई है। घर में तुम्हें बता दो, राघो तुम्हें बता दो, क्या सज्ञात हो रही है। राघो से मेरे दिल की हर बात हो रही है, जब से मिले हैं आंखें। करामात हो रही है, करामात हो रही है। राघों से मेरे दिल की हर बात हो रही है। राघों से मेरे दिल की हर बात हो रही है। राघों से मेरे दिल की हर बात हो रही है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। जय सीताराम। पूज्य महाराज जी की जय। वरिया राधा गोरी सुनवाले, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर,
हरे हरे बांसुरी बनी मुरलिया, हरे हरे बांसुरी बनी मुरलिया। मरम मरम को छूवे अंगुरिया, मरम मरम को छूवे अंगुरिया। चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर, चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर। कनक मुदरिया साजे बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर। कनक मुदरिया साजे बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नमोस्तु रामाय सुलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्रार्कमरोद्गणेभ्यो। हरि ओम। अथ धूपम् आग्रापयामि आवाह्य देवी देवताभ्यो नमः। धूपं प्राज्वाल्य हरि ओम। ओम धोरशदुर्पदोर्वन्दं धुर्पदं युष्मान् धोर्वधितं धोर्भयं भयं धुर्पामहादेवानां शिवनिधमगुंसितमपवितमं जुष्टमं देवहूतमं। वनस्पतिरशोधभूतो गण्ठाढ्यो गन्धो उत्तमः। आग्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां। धूपम् आग्रापयामि। ओं भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री व्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। धूपान्ते हस्तो प्रक्षाल्य नैवेद्यं निवेदयामि। ओं नाभ्या आशीदन्तरिक्षगुं शेषलोर्द्यौः श्यामवर्तता पृथिव्यां भूमृतिशः श्रोतात् तथा लोकान् अकल्पयन्। नैवेद्यं निवेदयामि। पञ्चाचमनीयं जलं प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, शमानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पानीयमुत्रापोषणं जलं समर्पयामि। श्री सीतारामाभ्यां नमः। व्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। अथ ओं जततञ्जद्वरादानन्दबोधञ्जाश्च दक्षिणाः तदग्निवैश्वकारमाणः सर्वेऽपि शृणोतु तथा। कृतायाः पूजायाः साधुर्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं प्रार्थयेत्। हरि ओं। मा जनेन वैजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नादै हनाकं महिमानः सचन्द्रद्रवूर्विशाध्याः शान्तिदेवाः। ओं नानाशुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। ओं भूर्भुवः श्री सीतारामाभ्यां नमः। प्रार्थनापूर्वक चरणकमलेषु अनन्तकोटि मधुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओं व्यासाय नमः। व्यासपीठाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। अथ आराधक्यं प्राज्वालज्वालामालिन्यै नमः। आइए आज श्री
रामनवमी महाउपलक्ष्य के इस शुभ अवसर पे हम सभी एकत्रित होकर के भगवान की आरती करेंगे। जितने भी भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं सभी लोग खड़े हो जाएं, खड़े होकर के भगवान की आरती करेंगे। आरातिक्यम प्राज्वाल ज्वाला मालिनी नमः जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला प्रभतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। हरिः ओम इदगुं हविः प्रजननामि अतो दशवीरगुं सर्वगणगुं सुतै आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनिः अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशु दत्त। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय की, कीरत कलित ललित सिय की। कीरति कलित ललित सिय की, कीरति कलित ललित सिय की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष और सारद, सुख सनकाद शेष अनुसारद। बरनी पवन सुत कीरतनी की, बरनि पवन सुत कीरतने की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, ओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश संबंध सब ही की, सार अंश संबंध सब के। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी। कागभूषुंड गरुण के ही की, कागभूषुंड गरुण के। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरणी विषय रस फीकी, कलिमल हरणी विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की, सुभग सिंगार मुक्त युवती की।
कलन रोग मोरी अमी की कलन रोग मोरे अमी की तात मात सब विध तुलसी की तात मात सब विध तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धगेरहारम सदा वसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितं नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देवते नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित्वां भाग्यं पाणौ महासायत्यारुचापं नमामि नमामि रामं रघुवंशनाथं आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिय पीके कीरति कलित ललित सिय पीकी कीरति कलित ललित सिय के जलेन शीतलीकरणं देवाधिदेव वन्दनम् आत्मादिवन्दनम् आरार्तिग्रहणम् हरिओम 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 बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। आइए हम सभी भक्त आज इस श्री रामनवमी महापर्व के उपलक्ष्य में यह चल रहा नवदिशीय श्री सीताराम नाम कथा हम सभी के मध्य अनवरत चल रहा है। आज 8 दिन से आज अष्टम दिवस की यह बड़े ही पुण्य समय है कि भगवान के सानिध्य में बैठ करके हम सभी श्री सीताराम जी का यह कथा श्रवण कर रहे हैं। और हम सभी भक्त यहाँ पे उपस्थित होकर के आज अनवरत 8 दिन से श्री सीताराम जी का कथा श्रवण कर रहे हैं। कल श्री सीताराम जी का श्री राम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। नवमी के इस शुभ अवसर पे कहते हैं कि जब भगवान का जन्म हुआ तो सारे ऋतुएं अनुकूल हो गई, सारे सुख संपदा अवधाम में छा गई। ऐसे यह शुभ मधुमास हम सभी के मध्य चल रहा है और हम सभी भगवान के इस पावन
प्रांगण में बैठ करके भगवान के अमृतमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं, यह हम सभी का सौभाग्य है। यह कहते हैं कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक निमिष इस अवधाम के श्री सरयू जी के पावन तट पे अगर रह लिया जाए तो वह अनंत पूर्ण फलदायी होता है। ऐसे यह शुभ अवसर पे हम सभी यहाँ पावन धाम अयोध्या में उपस्थित होकर के भगवान के इस जन्मोत्सव को मना रहे हैं, यह हम सभी का सौभाग्य है। तो आइए इस अष्टम दिवस की बेला में श्री सीताराम जी का यह कथा सुनने के लिए जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी भक्त शीघ्रातिशीघ्र अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के इस कथा पांडाल में बैठ करके भगवान के अमृतमयी कथा का रसास्वादन करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। यह शुभ अवसर 24 घंटे के समय में कुछ क्षण भगवान के इस पावन चरणों में निकाल करके हम अपने को धन्य बनावें। आइए बहुत समय न लेते हुए हम सभी श्री महाराज जी से निवेदन करें कि हम सभी को श्री राम कथा श्रवण करा करके, उनके जन्मोत्सव की कथा श्रवण करा करके हम सभी को कृतार्थ करें, हम सभी को अनुग्रहित करें श्री महाराज जी। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सीताराम। 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 मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामं रामानुजं सीता भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। अवधधाम धामाधिपति अवतारण पतिराम सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान दासन पति आइए हम सभी भक्त दोबारा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम श्री सीताराम भगवान के श्री अयोध्या धाम के श्री सरयू मैया के श्री हनुमान जी महाराज के श्री शंकर भगवान के श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री रामनवमी महोत्सव के जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री सीताराम जी भगवान श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज वेश अधिक है अभी, आवाज में वेश अधिक है। नहीं हारमोनियम से नहीं दीजिए कहीं से। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज परम पूज्य श्री सतगुरुदेव भगवान जी समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण भाई बंधुओं माताएं बहनें हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि श्री रामनवमी महोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ बैठ करके भगवान श्री राम लला सरकार का जन्मोत्सव मना रहे हैं। सबसे बड़ी कृपा हम सब के ऊपर भगवान की ये है कि अवध में वास करने का सुअवसर मिल रहा है। श्री रामचरितमानस में तुलसी बाबा बहुत सुंदर पंक्ति लिखते हुए कहते हैं कि कवन्यु जन्म अवध वस जोई राम परायण सो परी होई। किसी भी जन्म में चाहे मनुष्य जन्म हो चाहे पशु पक्षी हो जीव जंतु कोई भी एक जन्म अगर अवध में कोई निवास कर ले तो ये समझ लीजिए कि टिकट कंफर्म हो गया कि किसी न किसी 100 200 500 2 4 10 20 किसी न किसी जन्म में वह भगवान का भक्त अवश्य बनेगा। और हम लोगों के ऊपर तो कृपा ये है कि हम लोग तो इसी समय भक्त बन करके अवध में निवास कर रहे हैं रह रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि महात्मा जन वन के आश्रमों में रह करके अन्य तीर्थों में निवास कर करके बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, लेकिन भगवान
उन साधना संपन्न महात्माओं के आश्रम में, ऋषि मुनियों के आश्रम में अवतार नहीं लेते हैं। अवतार लेते हैं एक गृहस्थ जीवन में रह रहे श्री दशरथ जी के घर में। इसका कारण यह है कि भगवान गृहस्थ है कि विरक्त है, लोभी है कि निर्लोभी है, इससे कोई मतलब उन्हें नहीं है। उन्हें मतलब केवल यह है कि हमारे प्रति अगले व्यक्ति का प्रेम कितना अधिक है। प्रेम जिसका जितना अधिक होगा, भगवान उसके प्रति उतना ही अधिक और जल्दी आकर्षित होते हैं। इसलिए मानस में एक और बहुत सुंदर पंक्ति है कि रीझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। रीझत राम स्नेह निसोते, भगवान कृपा करते हैं लेकिन कैसे? निर्मल प्रेम पे, निसोते प्रेम। निसोते प्रेम का मतलब यह होता है कि जिसमें कोई मिलावट न हो। जैसे सामग्री दो प्रकार की होती है, एक सामग्री एकदम स्वच्छ बिल्कुल मिलावट रहित, और दूसरी सामग्री है मिलावट से युक्त। तो जिस संबंध में मिलावट न हो वह संबंध क्या है? निसोते संबंध है। जिस प्रेम में मिलावट न हो, मिलावट का मतलब जो मांगने की भावना है, यही मांगने की भावना ही प्रेम में मिलावट होता है। हम लोग अधिकतर पूजा पाठ अनुष्ठान कुछ भी करते हैं तो तुरंत उसके बदले कुछ न कुछ याचना कर लेते हैं। हमें ये चाहिए, हमें ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो अनुष्ठान के बदले, पूजा के बदले वो मिल तो जाएगी वस्तु जो हम मांग रहे हैं, लेकिन इसमें अंतर यह है कि वह निस्वार्थ प्रेम नहीं हो गया, हुआ मिलावटी प्रेम हो गया। और आप जानते हैं व्यवहारिक जगत में भी अगर किसी के दरवाजे पे चाहे कोई संबंधी हो, मित्र हो, चाहे जितने खास हो, अगर 2-4 बार मांगने चले जाइए उसके बाद व्यवहार खराब हो जाएगा। और ठीक यही हाल भगवान के पास भी है। हम लोग जब उनके सामने पहुंचते हैं तब कुछ न कुछ मांगने के लिए मांगा जाए, लेकिन क्या कि हे प्रभु, हमसे जो भी थोड़ा बहुत बन पड़ रहा है, हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, जितना करना चाहिए उतना तो हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो ही कुछ कर रहे हैं हमारे जीवन में जो है सब ठीक ठाक है, बस आपकी कृपा बनी हुई रहनी चाहिए। हम लोगों की समस्या यह है कि हम लोग भविष्य को देखने की हम में सामर्थ्य नहीं है कि क्या होने वाला है, परिणाम क्या होगा। इसलिए कोई भी वस्तु जबरदस्ती अपने आराध्य के पास जाकर के मांगने का भूल नहीं करना चाहिए। जैसे छोटा सा बच्चा बिल्कुल अबूझ, घुटने के बल चलने वाला, अगर कहीं चाकू वह देख ले तो चाकू तुरंत हाथ में पकड़ लेता है। कहीं सांप दिखाई पड़ा, जाकर तुरंत सांप को पकड़ लेगा। अब चाकू पकड़ने का परिणाम क्या होगा उसे थोड़ी पता है। सांप पकड़ने का परिणाम क्या होगा उसे थोड़ी पता है। कुत्ते के पास जाकर के उसके मुख में हाथ डाल देने का परिणाम क्या होगा उसे थोड़ी पता है। ये पता होता है बड़े लोग जो होते हैं, माता पिता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको ये बात पता है कि सांप को पकड़ लिया, सांप काट लिया तो फिर बचेगा नहीं। चाकू लेकर के अगर हाथ पैर काट लिया तो फिर महीनों दुर्दशा इसकी होगी। कुत्ते के मुख में हाथ डाल दिया, अगर कुत्ता काट लिया तो फिर कितने सुई लगाने पड़ेंगे, कितनी दवाइयां करनी पड़ेगी, कोई ठीक नहीं है।
तो इसलिए उस बच्चे को यह बात जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है कि इसका परिणाम क्या होगा, भविष्य में इसकी स्थिति क्या होगी। लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको ये बात पता है कि इसका परिणाम क्या होगा। उसी प्रकार से हमारे आपके जीवन की भी स्थिति है। कोई भी काम हम करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस हो, काम हो, कोई भी व्यवसायिक व्यवस्था, उसमें बार बार प्रयास करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिल रही है तो समझ जाइए कि ईश्वर आपसे कुछ और कराना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग उसी में उलझ करके अपने आप को एकदम तहस नहस कर देते हैं। यहां पे दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। बार बार प्रयास करने के बाद भी अगर सफलता नहीं मिल रही है तो तुरंत मार्ग परिवर्तन करना चाहिए, रास्ता चेंज करना चाहिए। ईश्वर हमसे नहीं कराना चाह रहे हैं, कुछ और करवाना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जबरदस्ती करने का और जबरदस्ती ईश्वर से सफल होने का आशीर्वाद भी नहीं मांगना चाहिए। क्योंकि समस्या यह है, अगर हम पूर्ण रूप से भगवान के आश्रित हैं, अपने आराध्य के आश्रित हैं, तो ये समझ लीजिए कि जैसे नारद जी भगवान के पास गए क्या मांगने के लिए? रूप मांगने के लिए। बाहर बाहर बात कर लीजिए, बाहर बात कर लीजिए। श्री नारद जी महाराज गए भगवान से रूप मांगने के लिए कि आप अपना रूप हमको दे दीजिए। भगवान बोले काम क्या है, काम बताइए तो रूप दे अपना। नारद जी बोले कि हम विवाह करना चाहते हैं, विवाह करने की इच्छा हो गई है, तो इसलिए आप अपना रूप दे दीजिए, हम विवाह करके और फिर आपका रूप आपको लौटा देंगे। अब नारद जी परम भक्त हैं भगवान का, नियमतः नारद जी की जो इच्छा है उसे पूरा करना भगवान का भी परम कर्तव्य है, रूप देना चाहिए। लेकिन भगवान तुरंत कृपा कर करके नारद जी से ही, जैसे नारद जी भ्रम में पड़ करके विवाह करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस मार्ग पे के पथिक हैं, उस रास्ते पे जाने के बाद फिर विवाह करना उचित नहीं है। तो साधु हो करके अगर विवाह करने जा रहे हैं तो ये तो उनके लिए उचित नहीं है। तो भगवान देखे कि अगर नारद जी यह कह रहे हैं कि आप अपना रूप दे दीजिए, हम विवाह करना चाह रहे हैं, तब तो ये हमारी मजबूरी है, रूप देना पड़ेगा, इनकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन नारद जी से ही भगवान यह कहलवा लेते हैं कि जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। हे प्रभु, हम तो विवाह करना चाह रहे हैं, लेकिन जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो आप वही कीजिए। अब बच्चा चाकू के लिए रो रहा है, सांप को पकड़ने के लिए रो रहा है, लेकिन अब बच्चे का हित किसमें है? उसको चाकू न दिया जाए, सांप के पास न जाने दिया जाए। तो अब माता पिता सांप के पास थोड़े जाने देंगे, चाकू को थोड़े ही हाथ में लेने देंगे, चाहे भले ही कितना भी रोता रहे। तो भगवान की भी यही स्थिति है। हम कर्म कर रहे हैं प्रभु को समर्पित कर करके कि प्रभु आपके चरणों में आश्रित हो करके हम जो कुछ हमसे बन पड़ रहा है, बुद्धि विवेक विचार बल गुण है, उसका आश्रय लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं। अब सफल हो गए तो भी अच्छा, असफल हो गए तो भी अच्छा। तो इसलिए अच्छा एक बात और भी है, यह भाव हमारे आपके अंदर अगर बैठ जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। अधिकतर व्यक्ति परेशान कब होता है? प्रयास करने के बाद, और कई बार प्रयास करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती है तब व्यक्ति परेशान होता है, चिंतित होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है। लेकिन जब हम यह मान लिए कि ईश्वर हमसे कुछ और कराना चाह रहे हैं, भगवान की कुछ और इच्छा है, सब समस्या खत्म। फिर हम दूसरे रास्ते पे चल पड़ेंगे, दूसरे मार्ग पे चल पड़ेंगे। इस विचार में कई लाभ हैं।
हमारा मन अशांत नहीं होगा, हम कभी भटकेंगे नहीं, हम कभी किसी भी कार्य में उलझेंगे नहीं, एकदम जीवन सुलझ करके किसी न किसी रास्ते पे चलता हुआ रहेगा। कब? हम जब अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा सम्मिलित कर ले तब। श्री दशरथ जी महाराज एक दिन राज दरबार में बैठे कुछ विचार कर रहे थे। अचानक मन में एक भाव प्रकट हो गया कि बताओ, इतनी लंबी अवस्था हमारी व्यतीत तो हो गई, लेकिन आज तक एक भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। श्री दशरथ जी कितने वर्ष के हो गए हैं? 60,000 वर्ष के। उस समय लोगों की आयु बड़ी होती थी। नियमतः तो सतयुग में मनुष्यों की आयु 1 लाख वर्ष बताई गई है। उस समय 1 लाख वर्ष जीते थे लोग। उस समय का माहौल, प्राकृतिक वातावरण, वैचारिक व्यवस्था सब उस प्रकार की रही होगी। सतयुग में 1 लाख वर्ष लोग जीते थे। त्रेता में 10,000 वर्ष लोगों की आयु हो गई। द्वापर में 1,000 वर्ष और कलयुग में लगभग शतायु यानी 100 वर्ष के आसपास आयु की व्यवस्था है। अब इसमें 2, 4, 10, 20, 25, 50 वर्ष आगे पीछे हुआ करता है। श्री दशरथ जी महाराज देखे कि हमारी आयु इतनी लंबी हो चुकी है, बड़ी हो चुकी है, लेकिन अभी तक एक भी संतति की प्राप्ति नहीं है। श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, 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 भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला, गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला, गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला, गुरु गृह गया तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब तुरही सुनायऊ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरही सुनायऊ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ, कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, धरहु धीर होई कहीं सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर होई हहीं सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन दिलित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, एक
बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाई। एक बार श्री दशरथ जी महाराज के हृदय में बहुत ही ग्लानि हुई, क्या सोच करके कि इतनी बड़ी अवस्था व्यतीत तो हो गई, अभी तक एक भी संतति नहीं। अपने जीवन में सदैव अनुभवी और श्रेष्ठ पुरुषों का संग रखना चाहिए। जैसे अगर हम रास्ते से अंधेरे में जा रहे हैं तो हाथ में डंडा या कोई बचने के लिए कोई डंडा आदि न हो, अगर अच्छे से हम चले गए तब तो ठीक है, लेकिन रास्ते में कुत्ता आदि जानवर मिल गया तो इसके लिए हाथ में एक डंडा रहना चाहिए। हम लोग करते क्या है कि वो एक कहावत है ना कि अपने मुंह मियां मिठू होना, तो अपने से सारी योजना बना करके और अपने कर्म भी कर लेते हैं, फल भी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बस सब आनंद ही आनंद रहेगा। आप जैसा चाह रहे हैं वैसा हो जाए तब तो ठीक है, आनंद ही आनंद रहेगा। नहीं हुआ तब। इसलिए अपने जीवन में सदैव दो रास्ते बना करके चलना चाहिए। सब ठीक ठाक रहा तब तो ठीक ठाक है ही, तब क्या सोचना है, लेकिन समस्या आई तब क्या करेंगे। और देखिए, मनुष्य सामाजिक व्यक्ति होता है, मनुष्य में विवेक होता है, मनुष्य एक संबंधों से जुड़ा हुआ विशेष जीव है, विशेष प्राणी। जानवरों में भी आत्मीयता, प्रेम, संबंध सब कुछ है, लेकिन उसमें उतना प्रभावी नहीं होता है। एक दो घंटे, एक आध दो दिन याद किया, उसके बाद में भूल गया। लेकिन मनुष्य एक व्यवहारिक आत्मीयता से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल लोगों को बहुत एक भूत सवार होता जा रहा है अकेले रहने का। छोड़ो घर परिवार से क्या मिल करके रहना, भाइयों से क्या मिलकर, रिश्तेदारी नातेदारी ज्यादा क्या करना, कुछ नहीं, बस आनंद से अकेले अपने पति पत्नी रहो, एक आध दो बच्चे हैं वो सब रहे, बस बात खत्म। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपके जीवन में अगर सुख सुविधा शांति सारी व्यवस्थाएं बनी हुई है तब तो ठीक है, किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन कोई समस्या विपत्ति आई, उस दिन फिर आपको समझाने वाला कोई नहीं रहेगा। और आत्मबल बहुत बड़ा बल होता है, और वह आत्मबल अपने से मन में आ ही नहीं सकता है जब तक कुछ श्रेष्ठ पुरुषों का, अनुभवी जनों का संग नहीं होगा। तब तक आप समझ लीजिए कि आपके अंदर आत्मबल, सही मार्गदर्शन, ये सब प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए आपत्ति विपत्ति के समय हम भटके नहीं, इसके लिए हम लोगों को अनुभवी और बड़े बुजुर्गों का संग कर करके अवश्य रखना चाहिए। देखिए, हिंदी में दो शब्द हैं, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ। ये अधिकतर मैं कथाओं में कहा करता हूं। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ में अंतर क्या है? ज्येष्ठ उन्हें कहते हैं जो उम्र में बड़े, और श्रेष्ठ उन्हें कहते हैं जो पद में बड़े हों। जैसे कोई अशिक्षित, एकदम एक अक्षर पढ़े लिखे ना हो, ऐसे कोई मजदूर या कोई भी व्यक्ति का अगर लड़का पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बन गया
तो वह अपने पिता से श्रेष्ठ तो हो गया पद में, लेकिन ज्येष्ठ नहीं हो सकता है। और अनुभव सदैव ज्येष्ठ के पास होता है, श्रेष्ठ के पास शिक्षा अधिक होती है, विद्या अधिक होती है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। किसी गांव में एक लड़की का विवाह होने वाला था दूसरे गांव के एक लड़के से। लड़की पक्ष वाले लोग जो थे वो सब एक प्रस्ताव भेजे कि ऐसा है, विवाह में बाराती जितने भी लोग आएंगे उसमें एक भी वृद्ध नहीं होने चाहिए, सब नवयुवक केवल बाराती आएंगे। अब इसके पीछे का रहस्य जो था वो ये लड़के पक्ष वाले लोग समझ नहीं पाए। बोले कि कोई बात नहीं, अगर वो मना कर रहे हैं तो इन लोगों को काहे के लिए लेकर के जाकर के करेंगे भी क्या, इसलिए ही रहे। लेकिन एक दो लोगों का विचार ये हुआ कि अवश्य इसके पीछे कुछ न कुछ राज होगा, तो इसलिए कम से कम एक लोगों को तो छिपा करके ले चलो। अब वही सब किए। एक बढ़िया संदूक पेटी बक्सा बनवा करके उसमें कई जगह छोटे छोटे छिद्र कर दिए कि श्वास लेने में दिक्कत ना हो। और एक अपने दादाजी को वृद्ध व्यक्ति को उसी में बैठा करके और गाड़ी पे अपना बैलगाड़ी का उस समय जमाना बैलगाड़ी पे रखे लेकर के चले गए। चारों तरफ देखा गया कि सब नवयुवक लड़के ही, एक भी कोई वृद्ध नहीं, एक भी कोई उम्र दराज नहीं। लड़की पक्ष वाले लोग विचार किए कि ऐसा है, कोई वृद्ध आए हैं कि नहीं आए हैं, इसकी जानकारी कैसे होगी, एक परीक्षा ले लिया जाए। घराती लोग, लड़की पक्ष वाले लोग दूसरा एक अपना विचार सभी बारातियों के पास भेजे, यानी अपनी शर्त रखे। एक दूसरी शर्त कि ऐसा है, हमारे गांव के बगल एक नदी बहती है, उस नदी में आप सभी बाराती लोग मिल करके पहले दूध की धारा बहाइए, उसके बाद विवाह होगा। पानी के जगह पे दूध की धारा जब तक आप लोग नहीं बहाएंगे तब तक विवाह नहीं होगा। अब ये नवयुवक लड़के एक बार जोश आया कि क्या तमाशा है, उतना दूध हम लोग कहां से लाएंगे, और क्या बार बार मतलब है, कभी कुछ और शर्त कभी कुछ और शर्त, क्या किया जाए, चलो वापस चलते हैं। फिर आपस में विचार किए कि ऐसा है, अपने से सब निर्णय ले लोगे, एक बाबा को जिनको लेकर के आए हैं दादाजी को, चलो उनसे भी पूछ लेते हैं। ये लड़के लोग गए और जाकर के वही बक्से का ढक्कन खोले ऊपर से और बोले कि ऐसा है, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। समस्या यह है कि लड़की पक्ष वाले लोगों ने फिर से दूसरी शर्त रखी है कि जब तक आप गांव के पास में ही एक नदी बह रही है, उस नदी में दूध की धारा जब तक नहीं बहाएंगे तब तक विवाह नहीं होगा। अब क्या करें, यहां रहे कि वापस चले या क्या किया जाए। वो जो वृद्ध सज्जन थे वो बोले कि ऐसा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है, एकदम बहुत छोटी बात है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है, तुम लोग जितना परेशान हो। लड़के बोले कि अभी मजाक करने लगे, कहां से इतना दूध लाएंगे कि दूध की धारा बहाएंगे, वो भी नदी में। कहीं अगर कोई पाइप हो तो चलिए उसमें बहा दिया जाए, कोई छोटा मोटा अगर यदि नाली नाला हो उसमें भी बहा दिया जाए, ये नदी में कहां से उतना दूध लेकर के आएंगे। वो वृद्ध सज्जन जो थे वो बोले कि ऐसा है, दूध की बात तो बाद की है, पहले तुम लोग भी जा करके अपनी शर्त रखो कि ऐसा है गांव वालों, हम दूध की धारा बहाने के लिए तैयार हैं। आप लोग का यही है ना कि नदी में पानी की जगह दूध की धारा बहा दें, हम लोग तैयार हैं, दूध की भी व्यवस्था कर लिए हैं, पहले आप लोग जा करके पानी सुखाइए। ये हम लोग का शर्त है कि पहले पानी सुखा करके नदी को एकदम आप सुखा करके दे दीजिए, उसके बाद हम लोग दूध की धारा बहा देंगे। अब जैसे यह शर्त, ये बाराती लोग एकदम सीना चौड़ा कर करके लड़के सब गए और जाकर के बोले कि गांव वालों,
हम लोग दूध की भी व्यवस्था कर लिए हैं, दूध की धारा भी बहाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों की शर्त यह है कि पहले आप लोग जाकर के नदी में पानी को सुखा दीजिए। अब जैसे लड़की पक्ष वाले लोग यह शर्त सुने, समझ गए कि ये विचार किन्हीं न किन्हीं वृद्ध का ही होगा, क्योंकि नवयुवक के बुद्धि में विचार आ ही नहीं सकते, ये विचार आ ही नहीं सकता है। जैसे चारों तरफ से घेर करके तलाशी ली गई, तो एक वही संदूक में बैठे हुए वो वृद्ध सज्जन मिल गए। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन में सदैव श्रेष्ठ जनों को स्थान दे करके रखना चाहिए कि आपत्ति विपत्ति के समय, जिस समय हमें समझ में ना आ रहा हो कि हम क्या करें क्या न करें, ऐसे स्थिति में समझाने के लिए एक दो वृद्ध जनों को अपने जीवन में अवश्य सम्मान दे करके रखना चाहिए। और ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो बातें हमें अच्छी लग रही हो वह बातें हमारे लिए लाभदायक है। जो बातें हमें अच्छी लग रही हो वह हमारे लिए हितकर हो, कोई आवश्यक नहीं है। और यह भी कोई आवश्यक नहीं है जो वर्तमान में बातें हमको अच्छी नहीं लग रही है वह बातें हमारे लिए हितकर न हो। दोनों बातों पर ध्यान रखिएगा कि जो बातें हमें अच्छी लग रही हो ये कोई आवश्यक नहीं है कि उसका परिणाम भी हमारे लिए अच्छा हो, और ये भी आवश्यक नहीं है कि जो बातें हमको वर्तमान में अच्छी नहीं लग रही है उसका परिणाम भी अच्छा ना हो। श्री दशरथ जी महाराज गुरु जी के पास गए और जाकर के निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया। कितना सुंदर संकेत है। कभी भी जीवन में कोई समस्या आए तो जो अपने शुभ चिंतक हो, जो निस्वार्थ भाव से हमको मानने वाले हैं, उनको सब कुछ बताना चाहिए। हम लोग करते क्या हैं, पहले से ही बुद्धि लगा करके जाते हैं कि क्या क्या बताना है और क्या क्या नहीं बताना है, तो इसी में फंस जाते हैं। आजकल हर आदमी अपनी अकल और दूसरे का धन सबको ज्यादा लगता है। सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? अपने राम जी सबसे ज्यादा बुद्धिमान। सबसे गरीब और परेशान कौन है? तो हम हैं। हमसे ज्यादा परेशान कौन है? फलाना ये कमा रहा है, चिलाना ये कमा रहा है, वो ये कमा रहा है, वो इतना पैसे वाला है, तुम भी हो जाओ। कई बार लोग कहते हैं ना कि मंदिर में वो रह करके खूब कमा रहा है, धनवान हो गया, ये हो गया। आप कहीं नहीं मंदिर में रहते हैं, आप भी रह करके पैसे वाले हो जाइए, आप भी रह करके धनवान हो जाइए, आपको कौन हाथ पकड़े हुआ है? लेकिन मनुष्य का एक स्वभाव है दूसरे के ऊपर आक्षेप करना, दूसरे के विषय में ज्यादा सोचना। और आज 99% लोग इसी में तो परेशान हैं। अपने काम से परेशान नहीं, वो दूसरे के पीछे पड़ करके परेशान है। कभी भी अपने जो शुभ चिंतक हों उनको सारी बातें बतानी चाहिए। अभी 2-4-5 दिन पहले प्रताप भानु का प्रसंग सुने थे। प्रताप भानु से जब कपट मुनि मिला तो कपट मुनि और था, और ये बात ज्यादा बतावे, डराए धमकाए कि ऐसा है, ये हमारे तुम्हारे बीच में जो बातें हो रही है, इस बात को अगर तुम परिवार में किसी से भी चर्चा किए तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी और हमारी भी मृत्यु हो जाएगी, तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो नहीं पाएगी। और प्रताप भानु देखे कि बिना तपस्या किए, बिना कर्म किए, बिना साधना किए अजर अमर होने का वर मिल जा रहा हो, तो इससे खुशी की और क्या बात हो सकती है? बिना कुछ किए बहुत कुछ मिल जा रहा है, तो चलो किसी को नहीं बताएंगे। ये बिल्कुल हम लोगों की स्थिति है। कह दिया जाए, कोई आकर के परेशान है, क्या बतावे, बहुत परेशान है, बहुत मन अशांत रहा, ठीक है सुंदरकांड का पाठ कर लिया कीजिए। और वो 24 घंटे में 10 घंटे बैठ करके गप लगाएगा व्यक्ति, लेकिन 10 मिनट उसको सुंदरकांड पाठ करने के लिए समय नहीं। जैसे बस अब लोग चाहते हैं कि बस आशीर्वाद दीजिए कि एकदम उलट पलट हो जाए, कुछ करना ना करना।
लेकिन बिना कर्म किए हुए अगर फल की आप आशा रख रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। जो भी अपने शुभ चिंतक हो उनसे सारी बातें बतानी चाहिए, तो हो सकता है बहुत सारे आप गलत रास्ते पे जाने से बच जाएंगे। गलत रास्ते पे चल रहे हो उससे भी आप बच जाएंगे। मन अगर अशांत है किन्हीं बातों को लेकर के तो उसका भी समाधान आपको मिल जाएगा। श्री दशरथ जी महाराज गुरु जी के पास गए और जाकर के निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री चक्रवर्ती जी को दशरथ जी को समझा रहे हैं और बोले कि राजन आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, बहुत जल्दी आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। कौन सी इच्छा? आप एक पुत्र के लिए परेशान हैं, आपको एक नहीं दो नहीं चार चार पुत्रों की प्राप्ति होगी। बस कुछ दिन आप धैर्य धारण कर करके धरहूं धीर होई हहि सूत चारी, धरहूं धीर होई हई सूत चारी, धरहूं धीर होई हहि सूत चारी, धरहूं धीर होई हई सूत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगति अग्नि चरु कर लेने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि। आहुति दीने। श्री तुलसी बाबा कहते हैं वशिष्ठ जी अपने शिष्य श्री दशरथ जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि राजन चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी एक नहीं दो नहीं चार चार पुत्रों की प्राप्ति आपको होगी। अच्छा, यहाँ पे एक विचार करने योग्य बात यह है, वशिष्ठ जी साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, त्रिकालज्ञ हैं, आशीर्वाद श्राप देने में समर्थ हैं। तो वशिष्ठ जी यह कह देते कि बस राजन जाओ, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा चाहते तो कह सकते थे, लेकिन ऐसा बोले नहीं कि मैं आशीर्वाद दे रहा हूं और जाओ तुमको पुत्र मिल जाएगा। क्या बोले? पुत्रेष्ट यज्ञ करो, यानी कर्म करो, साधना करो, तपस्या करो। और ये आप समझ लीजिए कि जीवन में आपको
चाहे व्यवहारिक पक्ष में अगर कोई व्यक्ति 2000 रुपए दे रहा है बिना कुछ किए, तो ये समझ लीजिए कि इसका कुछ न कुछ आपसे स्वार्थ अवश्य होगा। बिना स्वार्थ के तुलसी बाबा जब लिख रहे हैं कि सुर नर मुनि सब के यह रीति स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, तो हम आप किस खेत के मूली हैं? कोई भी व्यक्ति अगर आपसे ठीक से बात न करता हो और मीठी मीठी बातें करने लगे, तो समझ लीजिए कि कुछ न कुछ मामला अंदर में चल रहा है। व्यवहारिक पक्ष में भी अगर कोई व्यक्ति कुछ आपको दे रहा हो, तो ये समझ लीजिए कि कुछ न कुछ इसके पीछे इसका स्वार्थ अवश्य है। आध्यात्मिक जीवन में भी अगर व्यक्ति कोई जैसे साधु वेश में दिख गया कहीं पे भी और तुरंत आशीर्वाद देने लगे, अरे ताजमहल बन जाए, आप ये हो जाइए, वो हो जाइए, फलाना हो जाए, धीमाका हो जाए, समझ लीजिए कि कुछ न कुछ मांगने के लिए आया होगा ये अवश्य। अच्छा, लोग फंसते भी इसी में। चमत्कार देखना है और चमत्कार होना चाहिए। अपने जीवन में हम लोगों को एक बात अवश्य ध्यान रखना चाहिए, अपने जीवन में हम सम्मान उन्हीं का करें कि जो हमारे जीवन में परिवर्तन करने वाले, परिवर्तन कर सके। अपने जीवन में सम्मान उन्हीं का करना चाहिए जो हमारे जीवन में परिवर्तन कर सके। प्रभावित करने वाले को कभी भी सम्मान नहीं करना चाहिए। बस ठीक है, अपमान भी नहीं करना है, सबका सम्मान है, लेकिन अपने जीवन में स्थान उन्हीं को देना चाहिए जो हमारे विचार में और जीवन में परिवर्तन कर सके। प्रभावित तो मदारी सबसे बढ़िया कर लेता है। वो डमरू बजाया, एक से एक बंदर का नाच दिखा करके आदमी को खुश कर लेता है। उससे भी ज्यादा प्रभावित तो जादूगर कर लेता है। ऐसे किया 2000 का नोट, ऐसे किया 500 का नोट, तुरंत लड्डू निकाल दिया, जो जो कहिए सब निकाल कर दिखला दे। 500 का नोट, 2000 का नोट निकाल करके सबको दिखला रहा है, लेकिन बाद में फिर 2-2 रुपए के लिए हाथ फैलाना शुरू कर दिया। इसलिए चमत्कार के पीछे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। और हम लोग को होता यही है कि कोई व्यक्ति आकर के थोड़ा सा कुछ भविष्य बता दे कि आपका भविष्य ऐसा है, ये है, वो है, तुरंत हम, अरे ये तो बड़े सीधे आदमी है भाई, बड़े उच्च कोटि के जानकार और ज्ञानी व्यक्ति हैं। श्री दशरथ जी महाराज से वशिष्ठ जी बोले कि राजन, घर पे जाकर के आराम नहीं करो, साधना करो, तपस्या करो, यज्ञ करो। और श्री श्रृंगी ऋषि जी को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया गया और भक्ति सहित मुनि आहुति दी। भक्ति के द्वारा श्री दशरथ जी भी आहुति दिए, भक्ति के द्वारा श्री वशिष्ठ मुनि भी आहुति प्रदान किए अग्निदेव भगवान को। और उसका फल, उसका परिणाम यह हुआ कि अग्निदेव खीर लेकर के प्रकट हो गए। अच्छा, भगवान प्रकट कब हुए अग्निदेव? भक्ति के साथ उपासना करने के बाद। श्री दशरथ जी महाराज जो आहुति दे रहे हैं वो भक्ति से दे रहे हैं, प्रेम से दे रहे हैं। हम लोगों में भक्ति प्रेम कम होता है, दिखावा ज्यादा होता है। 500 रुपए अगर दिए तो कम से कम जब तक 4 बार नाम अनाउंसमेंट न हो तब तक मन को संतोष नहीं मिलता है। आजकल तो मोबाइल आदि में आप सब देखते होंगे, ऐसे ऐसे महान दानी लोग कि एक केला कहीं हॉस्पिटल वगैरह में जाकर या कहीं वृद्धाश्रम आदि में जाकर एक केला किसी मरीज को दे रहे होंगे और कम से कम 5 लोग हाथ पकड़े रहते हैं। 20 रुपए का 1 दर्जन केला खरीदे, 12 केला, और 5 लोग जाकर के हाथ पकड़ करके और एक केला किसी एक व्यक्ति को देकर और फोटो खिंचा करके तुरंत मोबाइल पे लगाएंगे कि परोपकार करते हुए। अरे कौन मतलब का ये परोपकार है?
तो हम लोगों की तो समस्या यह है कि थोड़ा सा भी कुछ करने के बाद तुरंत बैनर पोस्टर लगा करके प्रचार करने लगते हैं कि हम ये किए, हम वो किए। लेकिन यह शास्त्रीय बात है कि फल उसी कर्म का मिलता है, उसी सत्कर्म का मिलता है जिस सत्कर्म की हम जहां तहां चर्चा नहीं करते, चुपचाप आए कर करके चले गए। ये परोपकार है। परोपकार का मतलब बिना बताए, बिना प्रचार प्रसार किए, बिना बैनर पोस्टर लगाए, फोटो खिंचाए जो हम हित करते हैं, जो हम सत्कर्म करते हैं, वही परोपकार की श्रेणी में आता है। इसलिए श्री दशरथ जी महाराज, और देखिए भगवान की तो विशेष यह बात है कि उनको भक्ति के द्वारा ही कोई पा सकता है। अगर कोई यह चाहे कि हम बुद्धि से, बल से, विद्या से, जाति से, अन्य गुणों से उनको प्रसन्न कर ले तो कभी भी यह संभव नहीं है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का। एक बार की बात है, एक महात्मा बहुत ही उच्च कोटि के साधक थे। 1000 वर्षों तक वो नियम लेकर के तपस्या किए, साधना किए। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो करके भगवान आए वर देने के लिए कि हमसे आप कुछ वर मांग लीजिए। अब वो इतने अभिमान में भर गए, बोले कि आप हमको क्या वर देंगे? अरे 1000 वर्ष हम तपस्या किए हैं, तब आए हैं आप वर देने के लिए। भगवान बोले कि हाँ भाई, बात तो सही है, इसलिए हमें कुछ चाहिए नहीं, बस आप हमारी तपस्या के बदले आप दे क्या सकते हैं। भगवान समझ गए कि मन में जो अभिमान जगा हुआ है, इसको पहले दूर करना आवश्यक है। अदृश्य हो गए वहां से। अपनी प्रेरणा से, माया से आसपास के जितने भी जलाशय थे सारे पानी सुखा दिए। गर्मी का समय, 1-2 दिनों तक तो ये बिना जल के बेचारे रह गए। बहुत दूर दूर तक जल खोजने का प्रयास किए, लेकिन कहीं जल, किसी कुएं में, किसी तालाब में कहीं जल था ही नहीं। एक दिन पानी से बिल्कुल बेचैन अपने आश्रम में बैठे एकदम छटपटा रहे थे, तड़प रहे थे कि कहीं से पानी मिल जाए थोड़ा। इतने में भगवान एक मनुष्य का वेश बना करके माथे पे एक कलश लेकर के, घड़ा लेकर उसी में जल भरे और हाथ में एक लोटा लिए और बढ़िया गुनगुनाते हुए भजन चले जा रहे थे सामने से। जैसे महात्मा जी देखे वैसे बोले, अरे भाई साहब सुनो सुनो सुनो, अरे जरा जल पिला दो, नहीं तो आज तो हम मर जाएंगे पानी के बिना, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा जल पिला दो। मनुष्य वेशधारी भगवान आ गए और बोले कि ऐसा है, इतने दूर से और मेहनत से हम जल लेकर के आ रहे हैं और इतना हमारा कीमती जल वैसे पिला देंगे। महात्मा जी बोले कि देखो ऐसा है, हम अपने जीवन में 1000 वर्षों की तपस्या किए हैं, हम तुम्हें 10 वर्ष के तपस्या का पुण्य संकल्प कर करके दे रहे हैं, लेकिन हमें जल पिला दो। भगवान भी कम विचित्र व्यक्ति नहीं है। भगवान बोले कि कहाँ आपके 10 वर्ष की तपस्या का पुण्य और कहाँ हमारा इतना कीमती एक लोटा जल इतने सस्ते में कैसे हम पिला देंगे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो महात्मा जी पूरे अपने जीवन की तपस्या का पुण्य देने के लिए तैयार हो गए कि जितना हम साधना किए हैं वो सारा पुण्य तुम्हें दे देते हैं, लेकिन एक लोटा जल पिला दो, नहीं तो आज हम बचेंगे नहीं। अब जैसे पूरे जीवन के तपस्या का पुण्य देने का संकल्प महात्मा जी किए, वैसे भगवान अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। बोले महात्मा जी ऐसा है, कीमत मैं नहीं लगाया हूं, कीमत आप ही लगाए हैं। पूरे जीवन जो आप तपस्या साधना किए हैं उसका फल क्या है? मात्र एक लोटा जल। उसकी कीमत एक लोटा जल आप ही लगाए हैं, मैं नहीं लगाया हूं। और आप अपने जीवन में लाखों करोड़ों लोटा जल जो प्रयोग किए हुए होंगे,
तो एक लोटा उसमें से निकाल दीजिए जल और आपकी तपस्या बराबर। उसके बाद जो अन्य लोटा जल का प्रयोग किए हैं उसका कीमत कौन चुकाएगा? आप उस दिन कह रहे थे कि हमने 1000 वर्षों तक तपस्या की है, तब आप आए हैं वर देने के लिए। हमारे साधना के बदले आप क्या दे सकते हैं? आपकी जितनी साधनाएं हैं वो सब साधनाएं केवल एक लोटा जल के बराबर है, और अन्य जल का कीमत कौन चुकाएगा? अन्न ग्रहण किए हैं उसका कीमत कौन देगा? सूर्य भगवान से प्रकाश लिए हैं सूर्य से, उसका कीमत कौन देगा? पवन देव से वायु लिए हैं उसका कीमत कौन देगा? फिर वह चरणों में गिर पड़े कि प्रभु हमसे भूल हो गई। यही स्थिति हम सब की। चाहे व्यवहारिक जगत में घर परिवार का देख रेख कर रहे हैं, भरण पोषण कर रहे हैं, तो हम लोग को लगता है कि इनको हम खिला रहे हैं, इनको हम देख रहे हैं। कुछ नहीं देख रहे हैं, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। आप रहे हैं तो भी सब चल रहे हैं, नहीं रहेंगे तो भी सबकी आजीविका चलेगी। इसलिए इस संसार में हम लोगों को निस्वार्थ भाव से अपने हृदय में भक्ति और प्रेम रख करके अपने व्यवहारिक जीवन को चलाना चाहिए कि भगवान यह सुंदर मनुष्य शरीर दिए हैं, भगवान यह सारे संबंध दिए हुए हैं, भगवान सुंदर परिवार दिए हुए हैं, जगह दिए हैं, तो इसका सुख लेना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, न कि फालतू फालतू बातों में उलझ करके इतने सुंदर समय को अव्यवस्थित कर करके, अशांत कर करके, परेशान कर करके अपने जीवन को व्यतीत कर दीजिए। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन है। अग्निदेव प्रकट हुए खीर लेकर के और श्री दशरथ जी को देते हुए बोले कि जाकर के इसे अपने पत्नी को ग्रहण करा दीजिए। यह खीर देवताओं के द्वारा बनाया हुआ दिव्य खीर है, इसको खाने के बाद अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, 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 कौशल्या दी कहाँ चली आई, 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 अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे पुण्य कीना, उभय भाग आधे पुण्य कीना, नृप सोदयऊ, कैकेयी कहाँ नृप सोदयऊ, कैकेयी कहाँ नृप सोदयऊ, कैकेयी कहाँ नृप सोदयऊ, रह्यो सुभय भाग पुनि भयऊ, रह्यो सुभय भाग पुनि भयऊ। श्री दशरथ जी महाराज बड़े ही प्रसन्न होकर के आए घर पे और तुरंत आवाज दे करके श्री कौशल्या जी को बुलाए। कौशल्या जी से बोले कि यह जो खीर है, यह जो चरु है, यह दिव्य चरु है, दिव्य खीर है, इसे आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिए, हमें अवश्य पुत्र की प्राप्ति हो।
कैकेयी जी भी पुत्र की इच्छा रख करके वहां आ गई, सुमित्रा जी भी पुत्र की इच्छा से वहां उपस्थित हो गई। तुलसी बाबा कहते हैं कि जो खीर दशरथ जी लेकर के आए थे उसका बंटवारा करा, जितना खीर था उस खीर का आधा खीर श्री कौशल्या जी को दे दिए, और जो आधा खीर बचा हुआ था उसमें पुनः आधा कर करके यानी 2 भागों में विभक्त कर करके एक भाग उठा करके कैकेयी जी को दे दिया गया, और जो आधे का आधा भाग बचा हुआ था उसको पुनः 2 भागों में कर करके एक भाग कौशल्या जी अपने हाथ से श्री सुमित्रा जी को दे दी, और दूसरा भाग कैकेयी जी अपने हाथ से उठा करके श्री सुमित्रा जी को दे दी। समझ गए बंटवारा? खीर का आधा हिस्सा कौशल्या जी को, जो आधा हिस्सा शेष बचा हुआ था उसमें 2 भाग कर करके एक भाग कैकेयी जी को दे दिया गया, और जो आधे का आधा बचा हुआ था उसे पुनः 2 भागों में कर करके एक भाग श्री कौशल्या जी अपने हाथ से सुमित्रा जी को दी, और दूसरा भाग कैकेयी जी अपने हाथ से श्री सुमित्रा जी को देती है। इसलिए कौशल्या जी को एक पुत्र, कैकेयी जी को भी एक पुत्र, और सुमित्रा जी को 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है। आइए 1-2 पंक्ति एक बहुत सुंदर भजन है, गुनगुना करके आगे बढ़ेंगे। भक्ति के बिना भगवान को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। हम चाहे जितने गुणवान हो जाए, चाहे जितने विद्वान हो जाए, लेकिन उन सब के साथ साथ हमें भक्ति होना परम आवश्यक है। और भक्ति है क्या, इस भजन में उसी विषय को प्रकट किया जा रहा है कि भक्ति क्या है। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भक्ति सबसे बड़ी भक्ति यही है कि हमारे मन में, हृदय में यह भाव बैठ जाए, यह बात बैठ जाए कि भगवान हमारे लिए जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है सब उन्हीं की कृपा से हो रहा है। देखिए एक बात बतावे, बड़ा बड़ा आयोजन होता है, यज्ञ हो, कथा हो, और दूर जाने की बात नहीं है। इस बार रामनवमी की व्यवस्था हम खुद नहीं समझ पाते कि कैसे सब व्यवस्था चल रही है। व्यास गद्दी पे बैठे हैं, एकदम हृदय की बात बता रहे हैं, हो रहा है, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ व्यवस्था हो रही है। करने वाले वही, कराने वाले वही, बस माध्यम के वाले हैं। चाहे हम बन जाए, आप बन जाए, आप बन जाए, कोई भी व्यक्ति बन जाए। इसलिए यह बात हमारे मन में वास्तविक रूप से केवल मुख से कहने के लिए नहीं, हृदय में यह बात बैठ जाए कि भगवान जो अब तक किए हैं बहुत अच्छा हमारे लिए किए हैं, आगे भी जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। वर्तमान में जो चल रहा है सब उनकी कृपा से ही संभव है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, माध्यम मात्र हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति करते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति करते हैं। बस जीते जी मर जाने को, बस जीते जी मर जाने को, बस जीते जी मर जाने
जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति करते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति करते हैं। भगवान की भक्ति का हमारे जीवन में और क्या प्रभाव दिखता है, उसको इस भजन की पंक्ति में संत वर्णन करते हुए कह रहे हैं। आँखों से बरसते हो आंसू, 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 और अधरों पे मुस्कान रहे, और अधरों पे मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को, एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जीवन में जब चारों तरफ हमारे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़े, कहीं से भी प्रकाश न दिख रहा हो, उस समय भी भगवान पे विश्वास करके, ईश्वर पे विश्वास कर करके एक विश्वास का दीपक जला करके कि भगवान हमारे साथ में है, उनकी कृपा हमारे साथ में है, चाहे भले संसार के लोग हमारे साथ में हो या ना हो, यह विश्वास कर करके आगे बढ़ना ही भगवान की भक्ति है। जीवन की अंधेरी रातों में, जीवन की अंधेरी रातों में, जीवन की अंधेरी रातों में, जीवन की अंधेरी रातों में दुख
दुख दर्द भरे तूफानों में, दुख दर्द भरे तूफानों में, विश्वास का दीप जलाने को, विश्वास का दीप जलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति। भजन की अंतिम पंक्ति में इस भजन को लिखने वाले श्री ब्रह्मलीन पूज्य संत श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज अपना भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इस संसार की वास्तविकता यह है कि हम लोगों को जो दिख रहा है यह सत्य नहीं है, और जो नहीं दिख रहा है वही सत्य होता है। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं। हम लोगों की ये विडंबना है कि सुख जहां जहां ढूंढने का प्रयास करते हैं मिलता कहीं नहीं, बस भागते रहते हैं। हम हो आप हो सबकी यही दुर्दशा है। हम सोचते हैं ये काम कर ले सुखी हो जाएंगे, वो काम कर ले सुखी हो जाएंगे। ये तो हमारा कर्तव्य है केवल इसको कर देना है। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि इससे हम सुखी होंगे और दुखी होंगे, तो केवल ये हमारा आपका समझ लीजिए भ्रम मात्र है। बाकी यहाँ संसार के किसी भी वस्तु से आपको वास्तविक सुख नहीं मिल सकता है। जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं, जिसमें सुख दिखता मिलता नहीं। राजेश्वर ऐसे जीवन को, राजेश्वर ऐसे जीवन को, यह बात अगर सच है तब तो, यह बात अगर सच है तब तो, भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति कहते हैं। हे प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने
को भगवान तेरा। श्री सीताराम भगवान की जय हो। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। जब कोई भी हमें मार्ग दिखाई न पड़े, उस समय भगवान के ऊपर विश्वास कर करके विश्वास का दीप जला ले हम अपने जीवन में, यही वास्तविक भगवान की भक्ति है। श्री दशरथ जी महाराज अपनी तीनों रानियों में उस खीर को विभक्त कर करके अलग अलग हिस्सों में बांट दिए, और तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है और तीनों महारानियां उस खीर के प्रभाव से यद्यपि भगवान गर्भ में आए नहीं, अपनी वायु को प्रेरित कर करके अपनी माया के द्वारा गर्भ की वायु को इस प्रकार से परिवर्तित करवा देते हैं कि इन तीनों माताओं को ऐसा लग रहा है कि मेरे गर्भ में बालक मेरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, फल रहा है। समय अब अधिक हो रहा है, तो आइए अपनी वाणी को हम यहीं श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में विराम देते हैं। आगे कल की जो कथा होगी शाम के समय कथा नहीं होगी, कल सुबह 10 बजे से 12 बजे तक 1 घंटे लगभग जो भी जन्मोत्सव का प्रसंग बचा हुआ है वो प्रसंग की कथा होगी। उसके बाद 1 घंटे लगभग भजन कीर्तन बधाई गीत वगैरह हम सब गाएंगे, आनंद प्राप्त करेंगे। और 12 बजे ठीक मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस के समय भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। उस समय भगवान की आरती करेंगे, स्तुति करेंगे और उसके बाद कुछ 1-2 बधाई और गीत गा करके फिर भंडारे का आयोजन होगा। तो इसे पास में जितने भी इस कॉलोनी में हैं सब लोग को तो निमंत्रण गया ही है, और एक बार और सब को आमंत्रित करेंगे कि आप सब पूरे सब परिवार प्रसाद पाने के लिए दोपहर के बाद सायंकाल तक जब भी आपको मौका मिल जाए तो आप सब प्रसाद अवश्य लीजिए। और अब आइए प्रेम से हम सब जिस उत्सव को मनाने के लिए यहाँ पर हम सब दूर दूर से चल करके आए हैं, उस उत्सव को मनाते हुए श्री राम लला भगवान को अपने हृदय प्रदेश में हृदय में धारण करते हुए और प्रेम से हम सब आइए बधाई गीत 1-2 गा करके फिर आरती करेंगे। बीच में 7:30 बजे का समय हो जाएगा तो सीताराम संकीर्तन भी अभी करेंगे, लेकिन आइए प्रेम से हम सब एक बधाई गीत श्रवण करते हैं। 2 जन्म लिए रघुरैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो
बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया धन्य अवधपुर धन्य राजा दशरथ 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 धन्य कौशल्या मैया हो धन्य कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया धन्य कौशल्या मैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया केहू लुटावेला अन धन सुनवा 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 केहू लुटावे धेनु गैया हो केहू लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया केहू लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया राजा लुटावे ले अन धन सुनवा 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 गुरुवर लुटावे धेनु गैया हो गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया गुरु
सुवर लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधिया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधिया बंदी जन बिरुदावली गावे बंदी जन बिरुदावली गावे बंदी जन बिरुदावली गावे बंदी जन बिरुदावली गावे जय 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 महाराज की सुनावे जय 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 महाराज की सुनावे फूल बरसावे सुर रैया अवध में बाजे बधैया फूल बरसावे सुर रैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया हो 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 बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में 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 बाजे बधैया रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया श्री रामलला सरकार की जय श्री अयोध्या धाम की जय हो श्री सरयू मैया की जय हो। आइए प्रेम से 7:30 बजे का समय हो चुका है तो हम सब 10 मिनट श्री सीताराम नाम संकीर्तन करते हैं। उसके बाद फिर एक बधाई गीत गा करके तब फिर वाणी को विराम देंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम
राम जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम सीताराम
राम सीता राम जय सीता राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीता राम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीता राम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीता राम सीता राम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीता राम जय सीताराम 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 जय सीताराम श्री सीताराम भगवान के जय श्री अयोध्या धाम के जय हो श्री सरयू मैया के जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय हो बड़े ही आनंद मंगल के साथ हम सब श्री राम लला सरकार का जन्मोत्सव मना रहे हैं और विशेष सौभाग्य की बात यह है कि अवध धाम में वास करने का किसी भी माध्यम से किसी भी प्रकार से जो अस्थाई रह रहे हैं वे भी अथवा जो कुछ दिनों के लिए आए हैं वे भी सभी सौभाग्यशाली हैं और विशेष रामलला भगवान की हम सब के ऊपर कृपा है कि उन्हीं के इस प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ बैठ करके श्री रामलला भगवान का जन्मोत्सव का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए प्रेम से हम सब एक बधाई गीत और श्रवण कर करके फिर हम सब आरती स्तुति आदि करेंगे। श्री रामलला भगवान की चारि चारि प्रगटे ललनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा
प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा बाजे भजनवा हो 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 बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में 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 बाजे भजनवा चारों भाइयों में दो भाई श्याम वर्ण के हैं और दो भाई गौर वर्ण के हैं। दुई सुत नील मणि छवि छीनत 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 दुई सुत कंचन बरनवा भवनवा में बाजे भजनवा दुई सुत कंचन बरनवा भवनवा में बाजे भजनवा आराम से आचार्य जी पीछे खड़े होकर के वैसे नहीं बैठ करके नहीं चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा नारद मुदित बजावे वीणा नारद मुदित बजावे बीड़ा नारद मुदित बजावे वीणा नारद मुदित बजावे बीड़ा काग करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे भजनवा काग करे कीर्तनवा भवनवा में बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा सुधि भूल मगन होई नाचे तन सुधि भूल मगन होई नाचे तन सुधि भूल मगन होई नाचत तन सुधि भूल मगन होई नाचत शैल सुता के सजनवा शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे भजनवा शैल सुता के सजनवा भवनवा में बाजे भजनवा
बनी नाचन लागे सीधे मुनि सखी बनी नाचन लागे सीधे मुनि सखी बनी नाचन लागे सीधे मुनि सखी बनी नाचन लागे सीधे मुनि बस में रहा नहीं मनवा बस में रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजे बजनवा बस में रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजे बजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा चारि चारि प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि श्री रामलला सरकार के जन्मोत्सव के परम पावन मंगलमयी बेला में यहाँ उपस्थित होकर के उनके जन्मोत्सव का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए प्रेम से हम सब अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए बजाने देखो अपनी व्यवस्था।